जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की भर्ती का जो है दूसरा चरण चल रहा है और यहाँ पे आपको बता दें कि एक लेटर वायरल हो रहा है और ये लेटर वायरल हो रहा है और इसके चलते छात्रों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। कुछ छात्र ने मुझे यहाँ पे इसका जो है स्क्रीनशॉट भी भेजा है और ये कुछ न्यूज़ चैनल के है ना, ये आज तक का ही न्यूज़ है। तो ये भी एक वायरल हो रहा है कि यहाँ पर जो है अब 3 के बदले 5 अटेम्प्ट मिलेगा, ये है जानकारी। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज़ अपडेट में ये भी आया कि ये 2022 का है अपडेट, ये रजिस्ट्रेशन का। तो ये सबका मामला क्या है, इसके बारे में जानकारी दिया जाए। क्या ये ऑफिशियल लेटर सही में है, इसके बारे में भी जानकारी लिया जाए। तो बिल्कुल हमने इसके ऊपर जो है थोड़ी सी पड़ताल की और यहाँ पे जो सच निकल कर आ रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, और जो भी छात्र यहाँ पे जो है वाईटी एजुकेशन के इस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो कृपया करके डाउनलोड कर ले। यहाँ पे जो है आप लोगों के बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर या बिहार दरोगा को लेकर या बिहार एससी को लेकर जो है प्रैक्टिस सीट्स दिए गए हैं और ये प्रैक्टिस सीट्स आप लोग भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये बिहार माध्यमिक शिक्षक के लिए है, जहाँ पे जो है आपको 409 टेस्ट प्रैक्टिस दिए गए और ये टेस्ट प्रैक्टिस कैसे होंगे, तो आपको जो ये विथ डिस्कशन होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन के साथ होंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको ये टेस्ट मिलेगा, तो आप यहाँ से टेस्ट जाके लगा सकते हैं। चाहे वो बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए हो, चाहे आप बिहार उच्च माध्यमिक के लिए हो, आप यहां से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। बिहार दरोगा के लिए भी कुछ प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आप यहां से जाके लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं बिल्कुल। और यहां पे जो है आप जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं, जो भी डाउनलोड कर रहे हैं एप्लीकेशन को, उनको बता दें कि पहले इसका जो है डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा कि कितने कितने प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए गए हैं और उसके बाद ही यहाँ पे जो है आप उसको परचेस कीजिएगा, ये लीजिएगा। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वाईटी एजुकेशन का, जहां से जाके आप लोग जो है इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेटर बिल्कुल ऑफिशियल है, लेकिन ये ऑफिशियल लेटर जो है ये पुराना है ना। ये आपको बता दें कि ये जो है यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा इस चीज को, तो यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है कि दिनांक 12/12/2022 के द्वारा बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसर में यहाँ पर सीमा में संबंध में निर्णय लिया गया है। तो खैर इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने आयोग को, बीपीएससी को या फिर बिहार प्रशासन जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो अटेम्प्ट वाला फॉर्मूला है ना, ये हटाया जाए सर। जी हाँ, अटेम्प्ट का फॉर्मूला क्यों हटाया जाए, क्योंकि देखिए अगर एसटीईटी आप देते हैं एग्जाम है ना, टीचर रिक्रूटमेंट की पात्रता परीक्षा है या सीटेट की पात्रता परीक्षा होती है, तो इसमें क्या कहा जाता है कि ये दोनों परीक्षा जो छात्र पास कर लेंगे, ये लाइफ टाइम के लिए इनके पास वैलिड स्कोर कार्ड हो जाता है ना। तो जब हमारे पास लाइफ टाइम वैलिड स्कोर कार्ड है तो हमें मौका यहाँ पर 3 या 5 क्यों? जाहिर सी बात है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। और जब अगर हमारा एज क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच कर रहा है, एज क्वालिफिकेशन जब तक है हमारा, तो ये 3 और 5 क्यों? 3 और 5 अटेम्प्ट क्यों? ये अटेम्प्ट वाला सिस्टम ही बेकार है यहाँ पर देना। तो दूसरी चीज यहाँ पे बोला जा रहा था कि इस नोटिफिकेशन थोड़ा हम लोग पढ़ते भी हैं और यहाँ पे बोला गया है कि देखिए विषय जो है सरकारी सेवकों के लिए बोला गया है ना। सरकारी सेवकों यानी कि जो भी लोग कार्यरत हैं बिहार सरकार में, ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ बिहार सरकार की बात की जाती है यहाँ पर, ना कि सेंट्रल में अगर आपका जॉब है। तो सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा का संबंध में ये लेटर जारी किया गया था। और यहाँ पे जो लेटर जारी किया गया था, ये लेटर के हर बार कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है ना। आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे लगातार अपने कई सालों से, तो हर बार कुछ ना कुछ नए अटेम्प्ट के बदलाव आते हैं। तो जब बीपीएससी का जब एग्जाम होता है ना, तो वहां पे ये नियमावली लाया गया था कि अब जो है जो भी लोग कार्यरत हैं है ना, ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको 3 अटेम्प्ट देगा बीपीएससी। जो 69वीं या 78वीं या फिर 68वीं या 70वीं बीपीएससी है या होने वाले हैं, उसमें यह कहा गया था कि 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो इसी के संबंध में ये लेटर जारी किया गया था 5 अगस्त 2023 को। यहाँ पे निर्देशानुसार कहना है कि प्रसंग वर्णित अभियावेदन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 12/12/2022 के तहत, चूंकि ये नियमावली उस समय बनी थी, यहाँ पे सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा की गिनती के संदर्भ में परीक्षा की गई है और उक्त गिनती आवेदन के करने से मानी जाएगी अथवा वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने से। यानी कि आपका काउंट ए जो होगा ये कब से होगा? सपोज मान लीजिए कि आपने अभी बीपीएससी का टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, आपने टीआरई एग्जाम 1 में पार्टिसिपेट किया, यानी कि इसका एग्जाम दिए हैं, बैठे हैं उस एग्जाम में, तो वो आपका एक काउंट होगा कि अटेम्प्ट काउंट होगा वो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अभी तक बीपीएससी टीआरई 2 में नहीं बैठे हैं, अभी सिर्फ फॉर्म भरे हैं और किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो ये आपका
काउंट नहीं होगा अटेम्प्ट। ध्यान में रखिएगा, जब तक आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते उस एग्जाम में, तब तक वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया, वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होना। तो उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या जो ज्ञापन संख्या है 12/12/2022 के द्वारा बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में निर्णय लिया गया है। तो ये आप छात्र ना सोचे कि ये आप लोग के लिए है, ये जो नियमावली थी ये उनके लिए थी जो कि सरकारी सेवक है ना। ये बिहार सरकार के सरकारी सेवक है, यहाँ पे ये बातें, ये लाइन लिखी गई है। तो अब बहुत सारे छात्र सवाल यहाँ पे पूछेंगे कि भैया क्या यहाँ पर जो है अन्य राज्यों में भी हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे लिए भी अटेम्प्ट काउंट होगा क्या ये 5? नहीं, आप यहाँ पे जब आएंगे, जब अन्य राज्य से हैं या केंद्र सरकार के जॉब में है, तो आपका यहाँ पे काउंट नहीं होगा। आप जैसे फ्रेशर आते हैं या जो भी नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, एज इट इज उनका ही यहाँ पे अटेम्प्ट रहता है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में निर्णय लिया गया है और उक्त संकल्प के कंडिका 7 का प्रावधान कुछ निम्नवत है। ये जो चीजें हैं ये कंडिका 7 में लिखी गई है, जैसे कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, जो भी बिहार का प्रत्येक आयोग है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बीटीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, जैसे कि और भी है ना, इनके द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर की अनुमान्यता होगी। तो ये जो है, जो भी लोग अभी मान लीजिए सरकारी सेवक हैं, बिहार सरकार में कार्यरत है, तो वो उनको 5 अटेम्प्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी गई थी इस नियमावली में। तो यही जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ एक्चुअली क्या है कि अगस्त महीने का ही है जो कि यहाँ पे चल रहा है। और इस प्रकार के उक्त जो वर्णित तथ्यों के ऊपर स्पष्टता है यहाँ पे जो दी गई है, यह प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हेतु अवसर गिनती वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने पर, यानी कि अगर आप एग्जाम का फॉर्म भर दिए हैं तो वो काउंट नहीं होगा आपका अटेम्प्ट, जब तक आपकी उस परीक्षा में प्रेजेंटेशन नहीं होती, यानी कि प्रेजेंट आप नहीं होते हैं, बैठकर एग्जाम नहीं देते हैं, या फिर बैठकर एग्जाम दिए ना दिए बैठ गए, आपका वहाँ पे जो अटेंडेंस काउंट कर लिया गया, तो इसका मतलब कि आप उस के लिए एक काउंट आपका हो गया, एक अटेम्प्ट काउंट हो गया, जिसमें कि ये 5 अवसर आपको देने की बात की गई है। तो बहुत सारे छात्र सोच रहे थे कि सर ये कहीं हमारे लिए तो नहीं है, अन्य छात्रों के लिए तो नहीं है। तो ये बीपीएससी का जो न्यूज़ अपडेट है ये ना, जो अभी तक ये पब्लिश हो रहा है, बहुत सारे छात्र वायरल कर रहे हैं या फिर वायरल हो रहा है उनके बीच में, है ना। तो ये 2022 की नियमावली थी जो कि नवंबर महीने से शुरू होने वाली सभी बीपीएससी, बीटीएससी, बिहार एसएससी जैसे परीक्षाओं में बैठने के लिए उन बिहार के कार्यरत सेवकों के लिए, यानी कि जो भी लोग पहले से कार्यरत हैं उनके लिए नियमावली बनी है, और वही ये है लेटर, सभी के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर भी करने आया था, सोचा कि इस चीज़ का क्लियरेंस होना चाहिए छात्रों के बीच में, ताकि कोई भी आपको दुविधा नहीं हो मन में। और इसी चीज़ को लेकर ये अपडेट भी मैं आपको दिखला दिया यहाँ पे। ये एक ऑफिशियल लेटर है बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही है लेटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी यहाँ पर सरकारी सेवक हैं ये उनके लिए है पहली चीज़ तो, और वो बिहार के सरकारी सेवक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार में आप इन आयोगों में कार्यरत हैं या इनके अलावा और भी कोई आयोग है जहाँ पे सरकारी सेवक हैं आप, बिहार पुलिस भी हो सकता है, बिहार दरोगा भी हो सकता है ना, बीपीएससी हो सकता है, बीटीएससी हो सकता है, बिहार एसएससी हो सकता है, या फिर जहाँ पे सरकारी परमानेंट जॉब में हैं आप, तो वो सरकारी नौकरी का कहलाता है। तो उनके लिए यहाँ पे 5 अटेम्प्ट लिखा गया। अब 5 अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा मैंने आपको बता दिया है ना, कि जब तक आप फिजिकली प्रेजेंट होकर उसका एग्जाम नहीं देते हैं वो अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा। तो ये है जानकारी यहाँ से दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है। आप भी इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जो हो सकता है कि और सभी छात्रों के मन में ये दुविधा होगी, ये डाउट होगा, तो ये डाउट यहाँ से क्लियर होता है। जय हिंद।